टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। किसी को यहाँ पे डिसीजन बनाना है आपके बारे में टॉरस, या तो आपके और किसी और के बीच में ये पर्सन को एक डिसीजन बनाना है, उन्हें किसके साथ रहना है, या फिर ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहते हैं। ओके, स्लो एंड स्टेडी। आई डोंट थिंक इमीडिएटली दे वांट बिग रिजल्ट्स। एफर्ट डालना चाहते हैं, बट इट हैज टू बी वेरी स्लो मूवमेंट इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, बट ये पर्सन अभी भी अटके हुए हैं, दैट्स व्हाट आई फील। किसी के साथ आपकी बातें नहीं हो रही है। अगर बातें नहीं हो रही तो ये पर्सन बातें करना चाहते हैं, लेकिन वेरी स्लो टू मेक अ डिसीजन। अपना मन नहीं बना पा रहे। दिस इज फॉर टॉरस। Roles can be reversed anytime. Feel free to switch the energies, vice versa. मैंने इंग्लिश चैनल पे स्प्रेड ए स्प्रेड बी किया था, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। लेजी हैं आप। आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कौन है टॉरस, कौन है आपके पर्सन, बट फिर भी रीडिंग वाइस वर्सा होती है। एनीवेज, नो प्रॉब्लम, वही करेंगे। चलिए देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, सो टॉरस, जिसमें कह रही हूँ लेफ्ट साइड विल बी टॉरस एंड दिस साइड विल बी योर पर्सन। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, करे जो आपको सही लगे। ओके, सो टॉरस, यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट होने की पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो है, लेकिन वो हो नहीं रही है क्योंकि एक पर्सन होल्ड बैक कर रहा है। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक पर्सन अपने आप को रोक रहा है। पैशन है, एंथुजियाज्म है, लेकिन इट्स लाइक जैसा बोलते हैं ना, इट स्टार्ट्स बट इट स्टॉप्स, इट स्टार्ट्स बट इट स्टॉप्स। ओके, सो समवन आउट हियर, एंथुजियाज्म, एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन कोई एक पर्सन अपने आप को रोक रहा है एक्शन लेने से। क्यों? बिकॉज कोई यहाँ पे एक तो रिलेशनशिप पे फोकस्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो एक पर्सन है यहाँ पे जो पूरी तरह से रिलेशनशिप पे फोकस्ड नहीं है। सेकेंडली, जो भी है ये पर्सन, राइट, जिनके साथ एक क्लीन स्लेट हो सकती है, ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है। ये पर्सन पूरी तरह से रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है। ये सीख नहीं रहे रिलेशनशिप के बारे में। बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स मिस करते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशन शुरू होती है, खत्म होती है, शुरू होती है, खत्म होती है। अब खत्म मतलब वैसे खत्म नहीं, बट एक फॉल्स स्टार्ट है ना। यू नो, इट्स लाइक अ गेट सेट हो ही नहीं रहा है, सिर्फ गो हो रहा है। when you're saying get set, there's a process, right? In one position you say get, in one position you say set, and then you go. So you're preparing for the next step. यहाँ पे it's starting too quickly and then it's subsiding too quickly. Again, it's starting too quickly, it's subsiding. So whatever starts with fire ends with ashes. जो भी चीज बहुत ज्यादा फायर, जो बहुत ज्यादा आग से शुरू होती है, राइट, वो इवेंचुअली it dies out also very fast. So that is what is happening in your connection, Taurus. It's a false start. यहाँ पे कोई अभी भी पूरी तरह से रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, या तो बिकॉज पास्ट में उन्हें हर्ट हुआ है, या फिर ये पर्सन अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस रिलेशनशिप में जो भी रिक्वायरमेंट है वो देने की। ओके, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पूरी तरह से इट्स नॉट टेकिंग ऑफ। ओके, किसी को तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। टॉरस, आपको क्लैरिटी मिल रही है एक सिचुएशन की, एंड आई फील यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन।
आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते तो है, बट एवरी सिंगल टाइम ये कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने पास के पास वापस चले जाते हैं। या तो जेन्युइनली ये अपने एक्स के पास चले जाते हैं, या फिर ये अपने आप को रोक रहे हैं बिकॉज अभी भी कुछ तो ऐसा है उनके पास्ट में से जो वो भूल नहीं पा रहे। यू नो, इट्स लाइक पूरी 1 फुट इन 1 फुट आउट, वेरी सिंपल। आपके पर्सन का एक पैर रिलेशनशिप के अंदर है और एक पैर रिलेशनशिप के बाहर है, एंड आप है कि यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप टू टेक ऑफ। लेकिन जैसे मैंने कहा था, 1% रिलेशनशिप में पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये कहीं और भी इन्वेस्टेड है ए, और ये पर्सन वहां भी इन्वेस्टेड है, तो आपको पूरा एफर्ट नहीं डाल पा रहे। ओके, और आपको इवेंचुअली लग रहा है कि मैं ही सारी मेहनत कर रही हूँ या मैं ही सारा मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा, ये पर्सन अगर किसी और में इन्वेस्टेड नहीं है, ये पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको ही हमेशा रीच आउट करना पड़ता है, आपको ही हमेशा बात करनी पड़ती है, और ये पर्सन मतलब दे आर जस्ट चिल। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में ऑलरेडी कुछ और चल रहा है पास्ट को लेकर। ओके, एंड आई फील कि आप पूरी तरह से रेडी है इस सिचुएशन को आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, एक क्लैरिटी आई है आपके माइंड में। यू नो, आपका एक वहम टूटा है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील आप एक रिलेशनशिप को सरेंडर कर चुके हैं। यस, आप भी एक बहुत बड़े रिलेशनशिप या ट्रॉमा से निकले हैं टॉरस। आपके लाइफ में भी एक एंडिंग हुई है, आप एक रिलेशनशिप से निकले जहां पे आपको बहुत ज्यादा धोखा मिला है। सो ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले तो बात यह है कि आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे थे, लेना ही नहीं चाहते थे। आई फील नाउ इन द करंट मोमेंट यू आर रेडी टू टेक एक्शन। एकदम से योर पैशन, योर डिजायर एकदम से बढ़ रहा है इस पर्सन की तरफ। आपके पर्सन को यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फॉरगेट द पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। पास्ट को बार बार ना सोचे, पास्ट को कब कट ऑफ करना है और कब मूव ऑन करना है, ये जानना और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके पर्सन काफी आइसोलेटेड लग रहे हैं मुझे। ओके, लेकिन यूनिवर्स इन्हें कह रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे अपने आप को। ओके, मे बी ये पर्सन नॉन कमिटल है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हमेशा से प्रेफर करते हैं कि वो अकेले रहे, प्यार में आए, वल्नरेबल हो जाए, धोखाधड़ी हो या हर्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि वो खुशी है अकेले। अब यूनिवर्स उन्हें अपॉर्चुनिटी तो दे रही है कि आपके तरफ आए, और ये पर्सन को रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आपके साथ उन्हें रहना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल बहुत सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पास्ट की कोई मिस्टेक, गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़े बहुत किडिश हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के बच्चे हैं, एंड अगर ये आपसे प्यार भी करते हैं तो बिकॉज ऑफ किड्स ये आपके पास नहीं आ पा रहे। और कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हैं इसलिए नहीं आ सकते, और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बार बार पास्ट की बातें भूल नहीं पा रहे। अब आपके साथ भी ऐसा कुछ पास्ट हो सकता है इनका, जो वो भूल ही नहीं पा रहे कि यार तुमने मुझे इतना हर्ट किया था, कैसे भूल जाऊं मैं। ओके, सो इट कैन गो मेनी वेज। आप, मुझे लग रहा है, यू डेफिनेटली वांट टू रश इन। अब तक आप बहुत सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें क्या करें। आप अपने नेगेटिव थॉट्स छोड़ के, एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, फियर, प्राइड, ईगो छोड़ के अब यू आर रशिंग इन टूवर्ड्स दिस पर्सन। आपके तरफ से एक ऑल ऑफ अ सडन एक मैच्योर एनर्जी देख पा रही हूँ मैं टॉरस। ओके, इट्स लाइक आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ आई विल टेक कंट्रोल, यू नो, आई विल बॉस अप। लाइक अगर ये पर्सन कंट्रोल नहीं ले रहे सिचुएशन का, मैं कंट्रोल ले लूंगा। यू नो, इट्स यस, पास्ट में आई फील आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत थी,
ओके, लेकिन आप बार बार सिचुएशन को सैबोटाज कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सी ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में हमेशा, इट हैपेंस, ओके, कि एक पर्सन हर्ट होता है, नई नई रिलेशनशिप में जा रहा है, पुरानी रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहता है, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि यार पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से मैं बहुत हर्ट हूँ। सो आई फील इन द पास्ट ना आप थोड़े बहुत एरोगेंट थे, यू वर एरोगेंट, लाइक यार ऐसे ये पर्सन मुझे बहुत पसंद करता है, या ये लड़की मुझे बहुत पसंद करती है, सो यू आर वेरी एरोगेंट। आप बहुत ज्यादा अपने आप को लाइक जैसे बोलते हैं ना हाई हेडेड थे, ओके, आप बहुत ज्यादा घमंडी थे, लेट्स जस्ट से बहुत ज्यादा घमंडी थे। कम्युनिकेशन आप कुछ कहना चाहते थे इस पर्सन को, आई फील अपॉर्चुनिटी भी थी और आप जाना चाहते तो थे इस पर्सन की तरफ, लेकिन घमंड, प्राइड, ईगो की वजह से आप अपने आप को रोक रहे थे। इट्स लाइक आप सिचुएशन में कुछ नहीं कर रहे थे कि यार सिचुएशन आएगी, अगर मेरे बस की होगी, अगर मेरे डेस्टिनी में होगी तो ऑटोमेटिकली हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैंने कुछ करना नहीं है। और ये पर्सन दे स्टार्टेड ऑफ एज फ्रेंड्स विथ यू, ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते थे। यस, सी भले ही इस पर्सन को समझ में आ रहा था कि आपके और इनके बीच में प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप थोड़ा बहुत 50-50 लग रहा है, बिकॉज आपका एटीट्यूड इनकी तरफ बहुत ज्यादा कोल्ड था, घमंडी थे आप। अब अगर आपको लग रहा है टॉरस मैं घमंडी नहीं हूं, मैं तो घमंडी नहीं था, तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपकी रीडिंग नहीं है। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज समवन इन द पास्ट जिन्हें लगा कि इन्हें इस पर्सन की जरूरत नहीं है, ओके टॉरस, ऐसा आपको लगा कि आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है। ये पर्सन भले ही आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते थे, भले ही प्यार चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते थे, बट इन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज इन्हें आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा था कि दे यू ऑल्सो वांट द सेम थिंग। जाहिर सी बात है विद द किंग ऑफ वांड्स एंड रिवर्स आपने कोई एक्शन नहीं लिया नहीं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने बोला चलो ठीक है, प्यार नहीं, रोमांस नहीं, रिलेशनशिप नहीं, दोस्त तो रह लेते। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। टॉरस आपकी साइड ये है, सो आप घमंडी थे इन द पास्ट, आपने एक्शन नहीं लिया, आपने एडवांटेज, यू टुक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, ओके। अब ऑल ऑफ अ सडन आपके जो भी फियर्स, डाउट्स, एंग्जाइटी थे, नेगेटिव थॉट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए। आपका पैशन बिल्ड हो रहा है इस पर्सन के लिए, डिजायर बिल्ड हो रहा है इस पर्सन के लिए, और आप इस रिलेशनशिप को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा आपका एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है आने वाले दिनों में, और ये आपको पुश करेगा टू मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन। इट्स लाइक आप में एक ऑल ऑफ अ सडन एक विल पावर आने वाला है, एक डिटर्मिनेशन आने वाला है कि यार पास को छोड़ो, मैंने अब इनके साथ ही रहना है। टेबल्स आर टर्निंग, व्हाई? क्योंकि ये पर्सन जो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते थे वंस अपॉन अ टाइम, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, फिर भी ये समझे, फिर भी ये फ्रेंड्स रहे आपके साथ, इनके पास अब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब आपकी तरफ से मूवमेंट हो रही है, तो अब इनके पास अपॉर्चुनिटी कि आपकी तरफ, आपके पास जाए एक अपॉर्चुनिटी के साथ, एक प्रैक्टिकल स्टार्ट, स्टेबल स्टार्ट के साथ। बट ये अपॉर्चुनिटी अभी भी अपॉर्चुनिटी रह रही है, बिकॉज ये पर्सन अब थोड़े बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार मुझे ज्यादा डाउट है और इसके साथ रिलेशनशिप वर्कआउट होगी या नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्यूचर में ऑल्दो ये पर्सन के साथ, ये पर्सन को आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन बार बार जैसे बोलते हैं ना बचकानी हरकतें करते हैं, या फिर यू नो बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक देख रही हूं मैं इस पर्सन को। अब ये पर्सन दे आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट यू, नाराज है आपसे, यार पहले तो जब करा था तब नहीं इंटरेस्ट था तुम्हें, बिकॉज दे वर इन लव विथ यू इन द पास्ट, दे वांटेड अ रिलेशनशिप। अब जब वो रिलेशनशिप से थोड़ा बहुत डिटैच हो रहे या दूर जाने की कोशिश करे, तो अब एकदम से आपने इनके साथ सब कुछ चाहिए, तो अब ये पर्सन थोड़ा बहुत भाव खा है, अब ये पर्सन थोड़े बहुत हाँ ना हाँ ना हाँ ना कर रहे हैं।
ये पर्सन नाराज है आपसे। सो ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने आप को इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, विच इज वाई आप दोनों के बीच में पोटेंशियल तो है, प्रोवाइडेड ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक दे। लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि पास्ट में मैंने इक्वल गिव एंड टेक दिया था, लेकिन मेरा एडवांटेज लिया गया, मेरे साथ खेला गया, मेरे इमोशंस के साथ खेले गए, और ये पर्सन ने कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया। अब मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, विच इज वाई शुरुआत होके भी होती नहीं, या शुरुआत होके बहुत जल्द खत्म हो जाती है। जब तक ये पर्सन, अब ये पर्सन शायद फ्रेंड्स रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट एनीथिंग मोर, एंड आपके तरफ से यू वांट अ लॉट मोर स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है माफी लगेगी टॉरस आपकी तरफ से, यू विल हैव टू से सॉरी टू दिस पर्सन, या फिर आपको इस पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट विद एम्प्लॉय हो, या आपने ना अपना, जैसे आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। लाइक मैं कैसे बोलूं कि अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब मुझे ये सब कुछ चाहिए। सो यू वांट टू मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, और आपको इनके साथ रिलेशनशिप भी चाहिए। प्यार के मामले में ये सब नहीं चलेगा, यू विल हैव टू बेंड योर ईगो, आपको कहीं ना कहीं टूटना पड़ेगा, और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। इफ यू नॉट फ्लेक्सिबल, अगर आप इस पर्सन को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप उनके साथ है और आप भी यही रिलेशनशिप चाहते, थोड़ी नरमी से, थोड़े रोमांस से, थोड़ा सॉफ्ट बने। ये क्या है, मतलब लाइक ऐसे लाइक इतने स्ट्रिक्ट मिजाज रहेंगे ना, तो ये पर्सन को डेफिनेटली नहीं समझ में आना है। सो इफ यू वांट अ न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन, और आप इन्हें कन्विंस करना चाहते हैं, तो इतने स्ट्रिक्ट बन के कन्विंस नहीं होगा, आपको भी थोड़ा बहुत प्यार दिखाना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आई फील कि आप दोनों के बीच में इट्स नॉट वेरी स्टेबल। ओके।